Assalamualaikum. Hello, this is Shazia Habib and you're watching me on Fuchsia Magazine. आज मैं आपसे एक बात डिस्कस करना चाहती हूँ आफ्टर वॉचिंग द डंक एपिसोड लास्ट नाइट। डंक के ऊपर बहुत डिबेट्स हो रही हैं, बहुत बातें चल रही हैं कि क्या ये मी टू मूवमेंट को डिस्क्रेडिट कर रहा है, क्या हमें ऐसी कहानियां दिखानी चाहिए और क्या ये एक्चुअली कहानी एक और कहानी पे बेस्ड है जो एक रियल स्टोरी थी एक प्रोफेसर के साथ जो 2019 में हुई। मैं आपको अभी दो कहानियां सुनाऊंगी एंड देन आई विल कम टू सर्टेन क्वेश्चंस दैट आई थिंक हम सबको पूछने चाहिए अपने आप से। वी शुड बी आस्किंग दीज क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले, and now we're going to go back to 2014. There was a female cricket player, Halima Rafiq. Halima Rafiq was 17 years old and she committed suicide by drinking a drain cleaner in her bathroom. Okay, what drove her to commit suicide? In 2014, एक साल पहले आप उससे कर लें 2013, sorry, in 2013 there were 5 women cricketers, female cricketers in the Multan Cricket Club who had alleged के मुल्तान क्रिकेट क्लब के कुछ ऑफिशियल्स हैं जो उनको सेक्सुअल हरासमेंट कर रहे हैं और जो कह रहे हैं कि अगर तुम्हें रीजनल टीम में आना है या नेशनल टीम में आना है तो यू हैव टू गिव अस सम सेक्सुअल फेवर्स। अब ये बात इन्वेस्टिगेट की गई, इसके ऊपर कुछ ऐसा खास कंक्लूजन पे लोग नहीं पहुंचे हैं और उन जो 5 फीमेल क्रिकेटर्स था उनको 6 महीने के लिए बैन कर दिया गया। एट द सेम टाइम ये हुआ कि उन मुल्तान क्रिकेट क्लब में से एक जो ऑफिशियल थे उन्होंने एक 2 मिलियन रुपए का डेफेमेशन सूट फाइल किया अगेंस्ट दीज 5 गर्ल्स कि आपने मेरी इमेज को टार्निश किया है। ये सब हुआ, 6 महीने गुजरे, उनमें से 3 क्रिकेटर्स वेंट बैक टू प्ले और ये जो एक थी हलीमा रफीक के बहुत ज्यादा दबाव में थी, जहनी दबाव में, मेंटल प्रेशर, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एंड उन्होंने जब ये लॉ सूट आया तो शी वॉज वेरी स्ट्रेस्ड एंड शी वेंट एंड शी कमिटेड सुसाइड बाय ड्रिंकिंग दिस ड्रेन क्लीनर। उनको अस्पताल लेकर जाया गया, उनका स्टमक वॉश हुआ बट इट डिडंट वर्क। द फैमिली डिड नॉट प्रेस फॉर any investigation report क्योंकि suicide by the way is a crime in Pakistan and they did not want to get into any legal bindings. अच्छा, इसमें मैंने ये भी देखा कि PCB was of course हिल तो गए होंगे वो with I don't know what happened with that official, मैं उनका नाम नहीं लेना चाह रही क्योंकि मुझे गूगल पे उनके बारे में कुछ नहीं मिला। जिनको 2 ऑफिशियल्स थे जिनके बारे में कहा था कि उन्होंने सेक्सुअल फेवर्स डिमांड करें। ये भी कहा जाता है कि टू गेट ऑन टू द नेशनल टीम इज अ वेरी बिग थिंग। आपकी इंटरनेशनल ट्रैवल इन्वॉल्व होती है, स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व होती है, बेसिकली आपकी जिंदगी बदल जाती है। सो इस किस्म के मिसकंडक्ट एंड सेक्सुअल फेवर्स दिए भी जाते हैं और लिए भी जाते हैं, नॉट ऑलवेज बट अ लिटिल बिट, एंड देयर इज नॉट इनफ चेक। ऑब्वियसली ये मैं 2015 की बात कर रही हूँ, 2015, तो ये आई एम होपिंग कि अब कुछ इम्प्रूवमेंट हो गई है, लेकिन मेरी रिसर्च से मुझे पता नहीं चला। A lot of this information was taken from the BBC, by the way, and Dawn News. Okay, now let's fast forward to 2019. एक लेक्चरर थे मोहम्मद अफजल महमूद लाहौर मेयो कॉलेज में पढ़ाते थे। उनके ऊपर एक स्टूडेंट ने एलिगेशन लगाया कि he is guilty of sexual misconduct and making suggestive gestures to the female students. एक इंक्वायरी कमेटी बैठी गई और ये चार्जेस जो हैं ये अगेन उनको बहुत इनकंक्लूसिव लगे, वो कुछ प्रूव नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने वो केस ड्रॉप कर दिया। ये भी पता चला कि वो जो लड़की थी उन्होंने, वो जो स्टूडेंट थी उन्होंने इन लेक्चरर से कहा था कि आप मेरे मार्क्स बढ़ाएं प्रीवियसली, और लेक्चरर ने मना कर दिया था कि मैं मार्क्स नहीं बढ़ाऊंगा। अच्छा, ये जब डिसीजन हुआ इंक्वायरी कमेटी का तो ये अराउंड जुलाई में हुआ एंड जुलाई से अक्टूबर तक वो लेक्चरर कहते रहे कि मुझे इन राइटिंग आई वांट यू टू क्लियर माय नेम। उन्होंने यूनिवर्सिटी से कहा आई वांट समथिंग इन राइटिंग बिकॉज मेरे बारे में तो सब यही जानते हैं दैट आई वॉज अलेज्ड टू बी अ सेक्सुअल हरासर और मुझे कुछ चाहिए इन राइटिंग फ्रॉम द कॉलेज। जो इंक्वायरी कमेटी, प्रिंसिपल, सबने एक दूसरे के ऊपर डाला अकॉर्डिंग टू द रिसर्च दैट आई हैव डन एंड सीन ऑन गूगल, एंड उनको वो लेटर नहीं मिला। इवेंचुअली ही कमिटेड सुसाइड आफ्टर 3 months एंड ही लेफ्ट अ सुसाइड नोट एंड ही सेड कि अब ये मैं मामला अल्लाह मियां के हवाले करता हूँ क्योंकि मेरी इमेज जो है वो टार्निश हो गई है फॉर लाइफ। ओके, अब लोग ये कहते हैं कि ये जो है दिस वाज एक्चुअली ये जो डंक की कहानी है दिस हैज बिन मिरर्ड पोर्ट्रेट इन दिस स्टोरी जो 2019 में इन प्रोफेसर के साथ हुई थी।
अच्छा, नाउ इफ यू गो बैक टू द मुल्तान स्टोरी, वहां भी एक्चुअली ये एक न्यूज चैनल ने कवर करी थी एंड उन्होंने उन 5 लड़कियों को भी बुलाया था और उन मुल्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स को भी बुलाया था। दोनों ने आपस में बातचीत करी थी। ऑब्वियसली काफी हीटेड कॉन्वर्सेशन हो गई थी। उन्होंने जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने लड़कियों के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का और मिसकंडक्ट का एलिगेशन किया, लड़कियों ने उन पे किया और कोई बात कहीं पहुंची नहीं। ठीक है, अब मैं आपके उसके ऊपर आती हूं कि ये सब बातें करने का मेरा क्या मकसद था। ऑलराइट, नंबर 1, जब हम मेयो कॉलेज वाले केस पे जाते हैं जिसमें लेक्चरर को उन्होंने कहा था कि आपने कुछ गलत किया है एंड लेक्चरर वाज नॉट फाउंड टू बी गिल्टी, उसमें कहीं मुझे उन लड़की का स्टूडेंट का नाम नहीं मिला जिन्होंने ये केस लेकर आई थी। ठीक है, उन्होंने रिटन एप्लीकेशन दी थी। नाउ दैट इज अ गुड थिंग बिकॉज आपको प्रिवेसी कंट्रोल करनी चाहिए और आपको लोगों के नाम नहीं देने चाहिए। इफ somebody has done something and the inquiry is ongoing, then that name should not be given out. So this is the first thing I feel that we have learned. अच्छा, जितने भी केसेस हैं ये दो, इनके ऊपर कोई एक्चुअली we never came to a conclusion, तो because it is so difficult to judge a case of this nature जिसमें sexual harassment की बात होती है कि it's very difficult for an inquiry committee to come to any conclusion। और ये जो हमारी women's right lawyer है निघत दाद, इन्होंने यही कहा है कि our inquiry committees need to be more strong, ज्यादा पुख्ता होनी चाहिए, शायद उसमें forensics expert रखनी चाहिए, शायद उसमें lawyers रखने चाहिए, ताकि जो भी मामला है उसकी बिल्कुल रूट पे हम पहुंचे और उसको जितना ज्यादा हम इन्वेस्टिगेट कर सके हमें करना चाहिए। अच्छा, नंबर 3, is Dunk actually discrediting the Me Too movement? ये बहुत सारे लोगों ने कहा है। Now, अगर डंक एक कहानी सुना रहे हैं जो एक रियल लाइफ स्टोरी किसी के साथ हुई है, आई पर्सनली डोंट थिंक कि इसमें कोई खराबी है। इसी तरह कोई कहानी उन हलीमा रफीक उनका नाम था जो मुल्तान क्रिकेट क्लब की प्लेयर थी, उनके ऊपर भी कोई कहानी बना सकते हैं। सो द प्रॉब्लम फॉर मी इज नॉट हियर कि हम डिस्क्रेडिट कर रहे हैं मी टू मूवमेंट की। द प्रॉब्लम फॉर मी हियर इज कि हम आइडेंटिटीज प्राइवेट नहीं रख रहे हैं लोगों की। देखिए, अगर किसी के ऊपर भी ये तोहमत लगती है तो वो इंसान पूरी जिंदगी उस तोहमत के साथ चलेगा। ही विल बी मलाइंड फॉर लाइफ, चाहे उसका कोर्ट केस सॉल्व हो या नहीं हो, चाहे उसको इनोसेंट भी करार दिया जाए। आप मुझे ये बताएं कि आप हमेशा एज अ ह्यूमन बीइंग कोशिश ना करते हुए भी शायद आपके दिमाग में ये बात रहेगी कि इनके ऊपर ये केस चला था। सो डू यू थिंक दैट वी शुड एज मीडिया and as private people we should try and not let out, there should actually be a law कि ये inquiry committees भी बिल्कुल private होनी चाहिए और ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए कि किसने हरास किया है और कौन हरासर है, at least till the final judgment has not been given। इससे ये होगा कि सबका mental health and psychological health जो है वो थोड़ा सा protected रहेगा and hopefully we will not have these cases of suicide जिसमें लोग तंग आ जाते हैं और परेशान हो जाते हैं एंड दे जस्ट थिंक कि अब कोई आंसर नहीं है, दे हैव टू जस्ट गिव अप देयर लाइफ। मेरे नजरिए में ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि द नेचर ऑफ दीज केसेस इज वेरी वेरी सेंसिटिव, चाहे वो एक आदमी के साथ हुए हैं या एक औरत के साथ हुआ है, क्योंकि सबकी फैमिलीज डिपेंड होती हैं। आप एक इंसान अकेले नहीं होते, आपके फ्रेंड्स होती हैं, फैमिलीज होती हैं, आपके बच्चे होते हैं। एज वी सॉ इन डंक, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड और किसी को नहीं पता कि कौन इनोसेंट है और कौन गिल्टी है। Do think about that, and I think Dunk is raising very important conversations, probably more than they thought that they would raise, because it's not just a story of a professor who was or who was not wrongfully insinuated in a case। ये हमें नहीं पता कि वो एक्चुअली इनोसेंट हैं कि वो गिल्टी हैं, लेकिन ये बात कि उनके ऊपर स्मेयर कैंपेन चलाई जाए किसी के ऊपर भी, एंड इवन द पर्सन हु इज एक्चुअली जो अलेज कर रही हैं या कर रहे हैं उनको भी थोड़ी सी प्रिवेसी का, दे हैव अ राइट टू प्रिवेसी, सो मे बी वी शुड बी लुकिंग एट दैट। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में what you think about all this. Thank you for watching. This is Shazia Habib and you're watching Fuchsia Magazine.